डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, गाजा में बनेगी अब नई सरकार, गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा इजराइल। ट्रंप ने बताया वोट ऑफ पीस को मिली है बड़ी कामयाबी। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा जो कि फेल हो गया है, ईरान को चीन देगा 400 एयर डिफेंस मिसाइल्स। चीन ईरान हथियार डील से अमेरिका में हड़कंप है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि मैंने तो धमकाया था कि चाइना ना करे ईरान की मदद, क्योंकि एक तो ईरान वैसे कंट्रोल में नहीं है और जिस तरीके से उसे हथियार प्रोवाइड कर रहा है चाइना, ऐसे में तो ईरान को घुटनों पर लाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में हथियारों की कमी है। अब देखिए, ईरान को चीनी मैनपेट्स की सप्लाई की खबर मिल रही है। ऐसे में क्या स्थितियां बन रही हैं, कैसे डील करेगा चाइना के साथ अमेरिका, देखना होगा। इन सब के बीच गालिबाफ का अमेरिका पर बड़ा हमला। अमेरिका हर दिन नया अपराध कर रहा है, ये गालिबाफ ने कहा। आम लोगों के घरों पर हमले का आरोप है। अमेरिका बेगुनाहों का खून बहा रहा है, यह गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं अमेरिका पर। मानवीय संकट उत्पन्न करने के आरोप, मासूमों का खून बहाने के आरोप, रिहायशी इलाकों में हमला करने के आरोप। एक बार फिर से गालिबाफ ने अटैक किया। लेबनान में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल्लाह सुरंग कॉम्प्लेक्स तबाह, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया। सुरंग कॉम्प्लेक्स को बड़ा ऑपरेशनल ढांचा जो है वो इजराइल की तरफ से बताया गया है। लेबनान में एक बार फिर से आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। अब देखिए, एक तरफ बातचीत चल रही है बैक चैनल अमेरिका और ईरान के बीच, और ये कह चुका है ईरान की सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन इससे बेखबर या फिर कहे कि इससे एकदम अलग जो है इजराइल अपने काम पे लगा हुआ है। लेबनान में लगातार एक्शन जो है वो इजराइल का देखने को मिल रहा है। लेबनान में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई है। हिजबुल्लाह सुरंग कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ है, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया गया। सुरंग कॉम्प्लेक्स को जिसको अटैक किया गया है उसको बताया गया है बड़ा ऑपरेशनल ढांचा, और इसी कारण से इसे निशाना बनाया गया। अब देखिए, सेंटकॉम ने आईआरजीसी के 3 दावों को झूठा बता दिया है और उस पर ईरानी दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा गलत है, ये सेंटकॉम की तरफ से कह दिया गया। कोई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ये सेंटकॉम की तरफ से कह दिया गया। अब एक नैरेटिव वॉर जो हम देख रहे हैं डे 1 से, वो एक बार फिर से उसी कड़ी में इस खबर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। आईआरजीसी ने दावा किया, लेकिन इन दावों को सेंटकॉम झूठा बता रहा है, गलत बता रहा है, आधारहीन बता रहा है। सेंटकॉम ने इन दावों को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। वहीं देखिए, 7 अक्टूबर 2023 जिस दिन हमास के हमले ने इजराइल को झकझोर दिया था, उसी दिन से गाजा बारूद, बम और बर्बादी का मैदान बन गया है। लेकिन अब लगभग 3 साल बाद दावा किया जा रहा है कि वही हमास जिसने इजराइल को खुली चुनौती दी थी, अब हथियार डालने को तैयार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।